कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोटा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार हाड़ौती में उम्मीद से अधिक बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान की पूरी भरपाई दी जाएगी। जहां बीज खराब हुए वहां बीमा के तहत और जहां पूरी फसल नष्ट हुई वहां आपदा राहत के तहत सहायता दी जाएगी। राज्य में अब तक 1700 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। अकेले कोटा में आकलन करने के बाद 150 करोड़ रुपए फसल बीमा के लिए बांटे जाएंगे। मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की भी जानकारी दी और कहा कि दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। सर्वाधिक बरसात हुई जिसमें 12 में सबसे ज्यादा हुई है प्रदेश की वर्षा। तो दो तरह के डैमेजेस फसल के हैं। एक तो बीज डाला, उगाई और उगा तो उगते ही बरसात हो गई, उसको निष्फल बुआई कहते हैं। तो उसकी पूरे की भरपाई राजस्थान की सरकार करेगी, ये हमने निर्णय कर लिया। और एक पहले स्पेल आए बरसात के, उसमें जो फसल नष्ट हो गई, उसमें दो तरह की सहायता हम किसानों को देने जा रहे हैं। एक तो बीमा का और एक अपने आपदा राहत का। बीमा के जो प्रयोग हैं उसके हिसाब से उनको राहत दी जाएगी और आपदा में जो भी नुकसान हो गया, जो बीमा वाला, बीमित किसान और बिना बीमा जिसने बीमा नहीं कराया उसको, सबको हम उसमें आपदा राहत से मदद करें। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने शनिवार को रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 गणेश नगर में 4 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में वार्डों का कायाकल्प किया गया और जनता की मांगों को पूरा किया गया। सड़क निर्माण, पार्क विकास और हरियाली राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यों का उद्घाटन किया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें 4 से 18 नवंबर तक चल रहे सड़क सुरक्षा विशेष अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में एक्सीडेंट जोन, ओवरलोड, वाहनों पर कार्रवाई, स्पीड ब्रेकर और सड़क निर्माण कार्यों को लेकर की गई अहम निर्देश दिए गए। जयपुर रोड, नौरंगदेसर, डूंगरपुर और नोखा मुकाम रोड जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर जोर दिया गया। अधिकारियों को दिन रात चालान रिपोर्ट देने, वन वे निर्माण और पुलिस जाब्ता के सहयोग से सड़क सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे रोड सेफ्टी के लिए जो अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत बीकानेर में भी कई कदम उठाए गए और जो निर्देश थे, जो एक्टिविटीज हमें करनी थी, वो सारी की जा रही हैं। इसमें जितने भी हमारे हाईवेज और अलग अन्य रोड्स पर जो इलीगल कट्स थे उनको बंद करवाया जा रहा है। जहां ट्रैफिक में पार्किंग की वजह से इश्यूज थे वहां पार्किंग्स क्रिएट की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट और पुलिस दोनों की तरफ से एनफोर्समेंट एक्टिविटीज को बढ़ाया जा रहा है ताकि बिना नंबर की गाड़ियां या मॉडिफाइड व्हीकल्स और ओवरलोड व्हीकल्स सड़कों पर ना चलें, जिनसे कि रोड सेफ्टी को